વાચીની દેવી, લેખક धूमकेतु, प्रकरण 9, वैजलदेवનું तत्वज्ञान। लोग हमको पूछते हैं कुमारी कि गुरुजी कंथड़ीनाथ की तरह तुम क्यों रंग राग से अलिप्त दिखते नहीं। ओ बाबा, तुम्हें दृष्टि हो तो देखो कि जितनी उदासी यहाँ इस स्थान में है उतनी उदासी तो खुद स्मशान में भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी उदासीनता तो आनंद सागर से निकलने वाली छोटी छोटी बूंद में है। लोग भी पागल है, हमको पूछते इधर इतना तो रंग राग है और फिर भी उदासी क्यों। वल्लभ कुमार, इधर तुमको रंग राग का कुछ दर्शन मिला कोई जगह पर? वैजलदेव बोलीने मीठू मुँह कसी रहा। अरे बाबा, शरीर ही हमारा परमात्मा ने ऐसा बनाया कि कोई 32 तोला काश्मीरी केसर का उस पर मर्दन होता है तब भी वह कुछ ठाठ में आता है। यह शरीर भी नाजुक बीन की तरह अपना मिजाज रखता है और उसका यह मिजाज हमें संभालना पड़ता है। अच्छा है कि पाटनपति जैसे देशपति मिल गए, नहीं तो बाबा 16 तोला कस्तूरी, 4 तोला कपूर और सेवा के लिए 30-32 वारांगना। अच्छा है कि इतनी चीज़ों की कुछ कमी बेशी से हमारा काम चल जाता है, नहीं तो बाबा यह शरीर का मिजाज संभालना कोई मामूली बात नहीं। और शरीर बिना तो भला हम लोग भी क्या कर सकते हैं। यह आनंद सागर से शरीर को कुछ न कुछ मिल जाता है और हमारा काम चलता रहता है। हम लोग कोई एक जगह पर रहने वाले नहीं, कोई निजी शौक रखने वाले नहीं। हमारे लिए तो बाबा यही हमारी मस्ती है और शरीर का स्वभाव हो गया है, इसलिए यह भी इसी तरह मस्ती में रहता है। तुम्हारी माँ रानी माधवी एक दिन आई थी, तुमको तो मालूम होगा कुमारी। वाचीनी देवीए मस्तक नमाव्यो। रानी माधवी एक रात को आई थी इस स्थान पर। रानी के मन में हुआ कि साधु बेचारा बहुत दुखी होता है और उसका जीवन कुछ नीरस सा बनता जाता है। एक आधी रात को वह आई, ऐसी श्रृंगार भरित अप्सरा की तरह वह दर्शन देने को आई थी कि हमारी आँख की पुतली में अभी तक उसकी वह श्रृंगार मूर्ति बैठी है। और जब कोई भी ललना नजर आती है तो बस जो उस दिन देखा था वह माधवी का रूप सागर आज भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एक दिन में रानी ने हमको इतना रूप सागर दिखलाया कि आज तक रूप सागर की उस तरंगावली से हम लोग बस मस्त बने रहते हैं। रानी के समझने में कुछ गलती थी, किंतु इसमें कुछ नहीं। हमारी समझ थी कि रानी अपना रूप सागर का कुछ मर्म समझती है, मगर ये उसको रूप सागर की छोल दिखाते दिखाते कुछ ज़्यादा छूट लेने का लोभ हुआ तब। मगर यह सब पुरानी बात हो गई है। महाराज जी, आज पण पाटण में एक प्रश्न आव्यो छे। वल्लभराजे कह्युं। क्या प्रश्न है? नट्टा देवी अहीं आवेल छे। मालवे की आई है वह, बड़ी सुंदर है, कुछ विचित्र भी है। ए नट्टा देवी राजमहालय में पुष्पनृत्य करे तो 12 वर्षनो दुष्काळ पड़े एम लोको माने छे। लोग सब पागल है। हाँ महाराज, गुरुदेव की जीवन दृष्टि कुछ और थी, आज की दृष्टि कुछ और है। सत्य कभी एक रूप में एक जगह पर मिलता नहीं, सत्य में बहुत फर्क होता है। पुष्प नर्ती का नृत्य करे तो बार बार बरस बारिश न आवे। गुरुदेव कंथड़ीनाथનું એ વચન છે એ સાચું, એ ગુરુદેવનું વચન નથી એ પણ એટલું જ સાચું। સત્યને તમે યુવરાજજી એક જગામાં ને એક સ્વરૂપમાં જોશો તો એ અસત્ય હશે। કોને ખબર હતી કે રાણી માધવીનું તે દિવસે જોયેલું શૃંગારભરિત રૂપ આટલી ઈશ્વરી શક્તિ ધરાવતું હશે। ત્યાર પછી જે લલના અમારી નજરે આવે છે એના અંગ અંગમાંથી એ જ રૂપ ફરીને પ્રગટે છે। રાણી માધવીએ એક દિવસ અમને રૂપ બતાવ્યું ને અમને તો અંતરમાં આજ તક એની યાદ રહી ગઈ। હવે કોઈ લલના કુરૂપ લાગતી નથી। તે પહેલાં તો લલનામાં ભેદ જણાતો, હવે તો બધી જ સમાન સુંદર લાગે છે। જાણે બધામાંથી મહારાણી માધવીનો શૃંગાર ઉઠે છે। મહારાજ ચામુંડરાજને માટે એ પણ કેવી નીવડશે એ કોણ કહી શકે। એ સર્વોદય આપે, સર્વનાશ પણ કરે અને સર્વનાશ વિના ઉદયની રેલ ક્યાંથી પ્રગટે? પણ પ્રભુ, લોકમાન્યતા દ્રઢ રીતે આવી છે। મહારાજની ઘેલછા પણ એટલી જ આગ્રહી છે। મહારાજને ના પાડવામાં આવે તો મહારાજ અસ્વસ્થ બની રહે છે, હા પાડવામાં આવે છે તો લોકો અસ્વસ્થ થાય છે। राजधर्म, मेरे दिल में तो यह बात का पूरा हिसाब है कुमार। चामुंडराज आदमी भी है, चामुंडराज राजा भी है। चामुंडराज माणस पुष्पनृत्य देखे न देखे ये कई बहु महत्वनी बात नहीं। चामुंडराज राजा जुए तो यही बात का महत्व अलग है।
यह प्रश्न हमारे लिए तो वासना का है। વાસનાને દાબવાથી માણસ અવગત્યો ભૂત બને છે, નહીં દાબવાથી પામર બને છે, અને સમજવાથી માણસ એનો પાર પામે છે. અમારે માટે રાજા ચામુંડનું કંઈ મહત્ત્વ નથી. માણસ ચામુંડ મહત્ત્વનો છે. એ જ્યારે પોતાની વાસના પોતે સમજશે ત્યારે એની વાસના ટળશે, ત્યારે એ નરોત્તમ બનશે. પણ એ પોતે પોતાને નરોત્તમ બનાવી શકે, એને આ વાતમાં કોઈ દોરી શકે નહીં, અર્થથી કહી શકે નહીં. એક ક્ષેત્ર જ ન્યારું છે, એની સમજણ પણ જુદી છે. જે એને નથી સમજતા એ કાં જળભરત જેવા રહે છે, કાં પામર બને છે. ચામુંડ રાજાને તમે મેળવશો તો ચામુંડ પામર માનવને પણ મેળવશો. એટલે જેની વાસના મરી નથી, પણ જેને વાસના મર્યાનો સ્વાંગ પહેરવો પડ્યો છે. મોટા મોટા નરપુંગવ અમને દેખે હે, કેવલ પામર. મુંજરાજને સંભાળો, એમના દિલમાં કેટલો અગ્નિ હતો અને કેવો ખોટો એનો પ્રકાશ હતો. પરિણામ, તુમ લોગ પાગલ હો. જે વાત અંતરમાંથી ઉગાડવી છે એ કંઈ 2-5 વર્ષમાં આવનારી વાત નથી, એ જન્મ જન્માંતરની વાત છે. રાજા આ વખતે નહીં સમજે તો આવતા જન્મારે સમજશે, પછી સમજશે. કાલ મહોદધિના એક બુંદ જેટલા અલ્પજીવન માટે આટલી અધીરતાશી? જેને જીવન એ જ મુખ્ય અભ્યાસનો વિષય છે, એને માટે રાજા, રાષ્ટ્ર કે પ્રજા એ કોઈનું કંઈ મહત્ત્વ જ નથી. એને માટે વ્યક્તિનું મહત્ત્વ છે. राजा के लिए वासना खराब चीज है, व्यक्ति के लिए इसका उपयोग है. राजा चामुंड भले रहे न रहे, माणस चामुंड રહે તો બસ છે. પુષ્પ નૃત્યનો ચામુંડરાજને મોહ હોય તો એને ખોટો સ્વાંગ પહેરાવી થોડા વખત માટે ડાહ્યો ડમરો ન બનાવતા. એમાંથી એની વાસના વેર લેશે, ત્યારે એને ઊંધે કાંત પાડી દેશે. એને સમજવા માટે પહેલાં તો સર્વનાશને પંથે જવા દો. સર્વનાશ કુમાર, સર્વનાશ વિના કોઈનો ઉદય નથી. પણ પ્રભુ, પટ્ટણીઓ આ સાંખી શકશે? અને મહારાજનું અપમાન એ રાણોજી સાંખી નહીં શકે. એક દિવસ જે આવવાનું જ છે એને કાં ઠેલા કરો. કાં તો તમે માણસ ચામુંડને સંતોષો, કાં રાજા ચામુંડને રાખો. આખરે તો રાજા ચામુંડનો ખપ છે, વાચીની બોલી. તો ડરો મત, પુષ્પ નર્તિકાનું નૃત્ય થવા દો, અને રાજા માટે જે અનિવાર્ય છે એ પણ થવા દો. તો આંતરકલહ જાગશે. અને એમાં એક બીજું મહાન સંકટ પણ છે પ્રભુ. વલ્લભરાજે હાથ જોડ્યા. ગુરુ મહારાજ કંથળીનાથની વાણી આપેલી છે. ક્યારેક પોતે બોલ્યા હતા કે રાજમહાલયમાં પુષ્પનૃત્ય થાય તો દેશ ઉપર ભયંકર વિપત્તિ પડે. વૈજલદેવ ખડખડાટ હસી પડ્યા. હે પાગલ, यह बात वह नर्तिका नट्टा देवी के लिए है ना? चामुंड राज की घेलछा की बात है ना? हाँ प्रभु, तो होने दो पुष्प नृत्य, इसमें क्या है? गुरुदेव जैसा आदमी इस जमाने में और किसी भी जमाने में विरल, अति विरल होता है. उनकी रीत अनोखी थी. वे अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखते थे. वे अद्वितीय पुरुष थे. अब जमाना भी नया आया, रंगमंच पर आदमी भी नए आए. वे पुरानी बातों से क्या मतलब? हाँ, इस बारे में गुरुदेव का क्या अभिप्राय हो सकता, वह जरूर मैं बता सकता हूँ. जिसने बिना अपने 2 हाथ दूसरा कोई भी बर्तन भोजन के लिए सारी जिंदगी अपने पास नहीं रखा, ऐसे पुरुष का क्या अभिप्राय हो सकता है? वह तो छोटे लड़के भी समझ सकते हैं, मगर वे पुरुष गए, वे ढंग भी गए, महाराज मूलराज देव भी गए, और वह महाराज कंथड़ीनाथ भी गए. हमारी रीत अनोखी है. आसक्ति और विरक्ति दोनों ही जीवन का रसायन हो सकते हैं, क्यों नहीं? विरक्ति स्वयं गुरुदेव की तो दासी हो गई थी, मगर हम साधु के पास कौन दासी रूप से आता? कोई नहीं. विरक्ति भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, कोई नहीं. एक वक्त आई थी रानी माधवी, तुम्हारी दादी. एक रोज इधर आई थी. बात अभी मैंने सुनाई ना? आई थी. हाँ महाराज, वह आई थी. ऐसे अनोखे ढंग के रूप रंग और परिमल लेकर आई थी भाई कि मैं साधु हूँ. फिर भी रानी माधवी का जो रूप मैंने उस दिन देखा, हो क्या बात कहूँ वल्लभ. अभी तो नारी में ऐसा रूप भी किधर है. जो रूप मैंने उस दिन देखा था, आज दिन तक वह रूप मेरी आंखों में बैठा रहा है, और मुझको तो जगन्मोहिनी नारी का, जगदम्बा रूप का दर्शन दे रहा है. मैं किस तरह से कह सकूँ कि रूप की झलक अच्छी नहीं है? आखिर रूप है क्या? आँख का नशा. महाराज की आंखों में किस प्रकार का नशा हुआ है और हो जाएगा, हमको क्या मालूम. मैंने नट्टा देवी को देखी है. वह मैया भी अपने अनोखे ढंग का रूप रखती है,
रूप तो सारी पृथ्वी का एक ही प्रकार का होता है, मगर आँख का नशा रूप की अलग अलग मूर्ति पैदा करता है, और रूप का नशा अपने अपने स्वप्न में ख्याल में आदमी को मस्त बनाता है। जीवन में जो मस्त होता है वो कुछ न कुछ ले जाता है। कृपण को कुछ नहीं मिलता, तो मैं किस प्रकार कह सकूं कि राजा चामुंड के लिए यह काम ठीक है कि नहीं। जीवन सौरंगी जैसा है, लाट देश की सौरंगी होती है ना, ऐसा कूटने कूटने से अपने रंग की अनोखी अनोखी झलक दिखलाती है। પણ પ્રભુ, આ તો જન કોલાહલનો, પ્રજાનો પ્રશ્ન છે। प्रजा के बारे में हमारी कोई बात का महत्व नहीं, वह काम राजलोक का। हमारी बात है व्यक्ति के लिए, चामुंड राज के लिए नहीं, चामुंड मानव के लिए। तुम ऐसा कर सकते हो, दोनों में से एक को रखना, एक को निकाल देना। निकाल देना प्रभु? वल्लभ बोलो। तो फिर भाई मेरे, जे आजे आटली उग्रताथी सर्वनाशना खड़क ઉપર ઊભા રહેવાની હિંમતથી એક નમણી નારીના પ્રેમમાં, અરે કહો ને કે મોહમાં સર્વસ્વ ગુમાવી શકે છે, એ એક દિવસ પ્રેમ સાગરનો અંત પણ જોઈ શકશે, ને તે દિવસે એવું જોશે કે જેવું જોવા માટે 1000 જીવનની મૂડી પણ માણસ ખર્ચી નાખે। એને એના માર્ગે જવા દો, તમે તમારો માર્ગ ગ્રહણ કરો। માલવરાજ ભૃતરી રસ્તો બતાવતા ગયા છે, એને એનો ઈશ્વર મળશે તો એમાંથી જ મળશે। આવી તાલ આવેલી થોડુંક પણ ડાપણ રહ્યું હોત તો કોઈની લાગતી જ નથી વલ્લભ। દુનિયામાં ડાહ્યાઓની સંખ્યા વધારે છે હો, ચામુંડરાજનું તો ડાપણ મરી પરવાર્યું છે, એટલે મને લાગે છે કે હવે એ કંઈક જરૂર કરી જશે। રાજા ચામુંડ મૃત્યુ પામ્યો છે, આદમી ચામુંડે જન્મ લીધો છે, આજે નહીં તો કાલે, અને એક જિંદગીમાં માણસના મહાજીવનના હિસાબે એક દિવસથી વધુ શું છે, પણ એને હવે પોતાનો પંથ લાગી જશે। परिस्थिति का कुछ मूल्य नहीं, व्यक्ति का मूल्य है। कोई गरीबी से कंगालियत प्रकट करते हैं, देह की और आत्मा दोनों की। कोई कंथड़ीनाथ जैसे अपनी गरीबी से अपना महावैभव प्रकट करते हैं। परिस्थिति कुछ नहीं, व्यक्ति ही कुछ है। ऐसा ही महाराज का और नट्टा देवी का समझना। नट्टा देवी को लेने के लिए आए हो ना? वैजल देवे जराक धीमो शंखध्वनि कर्यो। एक साधु एकदम दौड़ता आवी पहुंचो। माई की पास देवी को और कुमार को ले जाओ। आगळ साधु ने पाछळ वाचीनी देवी तथा वल्लभराज बंने चाल्या। दामोदर थोड़ी वार हतो त्यां ज ऊभो रह्यो। वैजलदेव वल्लभने ने वाचीनी देवीने जता जोई रह्यो हतो। तेना मों उपर जराक आछुं स्मित फरकी गयुं, पछी ते मोटेथी खड़खड़ाट हसी पड्यो। ये सोलंकी का कुल, सब ऐसा पाप पतन परिताप परिनिर्वाण, ऐसा ही हम सब के खून में। ये बच्चे लोग प्रजा प्रजा करते, मगर व्यक्ति के बिना प्रजा कौन चीज है? पशु पंछी झाड़ पान पहाड़ सरित सरोवर सब ही क्यों न क्यों, बिना महान व्यक्ति के इसका मूल्य क्या? व्यक्ति बिना देश का भी मूल्य क्या? जे व्यक्ति ने ज्यां अधिकार नहीं त्याथी तेने फेंकी दो, राष्ट्र महान बन जाएगा। इतना ही ज्ञान ये बच्चे लोग में नहीं होता है, और निकले हैं गुजरात का राज करने के लिए। તે પોતાની વાણી વધુને વધુ ધીમી કરતો ગયો। છેવટે દામોદરના કાન ઉપર અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો। વૈજલદેવે જરાક હાથ લાંબો કર્યો, એ દામોદરે જોયો। મધુર ધ્વનિ વડે વાતાવરણ તરત ભરાઈ ગયું। નર્તકીઓની સોનેરી ઘૂઘરીઓના મીઠા ઝંકારથી જાગી ઉઠ્યું। દામોદર તોરાથી પોતાનું સ્થાન છોડી સ્તંભોના અંધારાનો આશ્રય લેતો વાચીની દેવીની પાછળ ગયો।